क्राउड देख लो, बुकित बिंतान स्ट्रीट। तभी ये फेस्टिवल है जापानी स्टोर, इसलिए जो यहाँ का जो बाहर का जो सिग्नल था जो जापानी स्टाइल में डिज़ाइन किया है। तो लंका भी ख़त्म और बैक टू KL। आज है 6 तारीख, 6 से 9 को हमारा डिपार्चर है बैक टू मेरी से ब्रुनाई। तो 6 तारीख को 6 तारीख आज है और आज हम लोग आ गए हैं कोलालमपुर एयरपोर्ट पे और होटल नया और रेसिडेंट बुक किया है जिसका नाम है रॉबर्टसन रेसिडेंसेस। अब जाते हैं वहाँ पे, 3 दिन यहाँ पे रहेंगे, थोड़ा रिलैक्स मोड में रहेंगे, ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे नहीं, नॉर्मल देखेंगे आसपास में जाने के लिए, फिर करेंगे अपने ट्रिप को एंड। फ़िलहाल यहाँ पे आए हैं सामने, यहाँ पे मेरी वाइफ और बच्चों को थोड़ा सा स्नैकिंग करना था क्योंकि हम लोग आए थे फ्लाइट पकड़ के और थोड़ा सा थक भी गए थे, तो सोचा तो थोड़ा सा स्नैकिंग करते हैं। यहाँ पे बहुत फेमस वराना हिल्स का पूरा बेकरी शॉप है, वहाँ पे बेकरी लेके कॉफ़ी पीते हैं और एंजॉय करते हैं। चाइना टाउन इन कोलालमपुर, इसका नाम है जलन अलोर स्ट्रीट इन कोलालमपुर, बुकित बिंतांग के पास में। लोगों ने क्या भीड़ जमा रखी है यहाँ पे, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, चाइनीज़ खा रहे हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को। देखो इतना क्राउड है ना, जगह का चलने का जगह नहीं है, लोग ड्रिंक ले रहे हैं, सी फूड एंजॉय कर रहे हैं और बहुत भीड़ है। सैटरडे नाइट देखो क्रैब का कुछ ऑमलेट टाइप बन रहा है वहाँ पे, सामने पूरा ग्रिल होके क्रैब है और उसका ऑमलेट बन रहा है। पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसा कुछ। आओ क्राउड देख लो यार, क्राउड चाइना टाउन या चाइना स्ट्रीट का क्राउड देख लो, बुकित बिंतान स्ट्रीट। तभी ये फेस्टिवल या रोड जो इतना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इतनी भीड़ है कि मुझे रोडी को ऐसा लेके चलना पड़ रहा है, कोई और ऑप्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत माहौल बना के रखा हुआ है। ये मीडियम है, अच्छा हुआ कम ही आया है। क्या बोलते हैं, स्टर फ्राई चिकन सी फूड, अच्छा स्टर फ्राई एस्पैरागस, ओके एस्प्रूस। जापान वाली फीलिंग दे रहा है। लोग कैसे क्रॉस कर रहे थे, देखो शाम को। ये है कोलालमपुर, नॉट जापान। हाँ ये पूरा जापान स्टाइल में इसे पूरा स्ट्रीट को डिज़ाइन किया है। कौन सा स्क्वायर, ये टाइम स्क्वायर है क्या? हाँ ये पवेलियन की बिल्डिंग है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस इसका क्रॉसिंग है और क्रॉसिंग पूरा जापान जैसा है। सेकेंड लास्ट डे है कोलालमपुर में, 20 दिन का पूरा जर्नी था। कल एक्जैक्टली 20 दिन हो जाएंगे हम लोग ब्रुनेई छोड़कर। आज ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट डे है। कल हम लोग निकलेंगे, हमारे सफ़र का एंड करेंगे और फाइनल मॉल में आए हैं जिसका नाम है लॉट 10 और उसके बाजू में जो अभी टाइम स्क्वायर में जो बिल्डिंग दिखा रहा था उसको टाइम स्क्वायर नहीं बोलते एक्चुअली। टाइम स्क्वायर का नाम जब भी ऐसा दिखता है तो टाइम स्क्वायर जैसा लगता है। अब मुझे समझ में आया कि वहाँ पे ऐसा जापान जैसी फीलिंग क्यों थी, क्योंकि ये है जापानीज़ क्या है, ये व्यू को पूरा दिखा दो, पूरा मार्केट का स्टोर्स। ये है जापानी स्टोर, इसलिए जो यहाँ का जो बाहर का जो सिग्नल था जो जापानी स्टाइल में डिज़ाइन किया गया था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो सिग्नल जापान जैसा क्यों दिख रहा था। सी दिस इज़ ऑल्सो अ सेल्समैनशिप। सेल्समैन जिसको करना होता है, जिसको सेल्स अच्छे से आता है ना, उसको ये काम भी अच्छे से आता है। जिसको अच्छे से प्रोडक्ट सेल करना आता है ना, और जापान वाले प्रोडक्ट सेल में बहुत माहिर होते हैं और उन्हें पूरा स्ट्रीट ही ऐसा डिज़ाइन करके रखा है कि लोगों को जापान जैसी फीलिंग आ जाए कि यहाँ पे आने के बाद ही।
यहाँ पे पूरा जापान की चीज़ें मिल रही है, ग्रॉसरी, फूड प्रोडक्ट, और सीधा जापान से ही आया हुआ है और पूरा वहीं का चीज़ें हैं। इवन जापानीज़ में ही उनका लेटर भी है, इंग्लिश में भी नहीं है। तो जो जापान के लोग होंगे जिसको जापानीज़ आएगी वही ले भी सकता है। देखो पूरा मॉल डेडिकेटेड जापान के लिए है। ये है कि इस शॉप में आके आप वर्चुअली जापान में पहुंच जाते हो थोड़े टाइम के लिए। और अगर आपको जापानी चीज़ें समझ में आती है, जापानी लैंग्वेज समझ में आता है, तो आप जापान की चीज़ें भी बाय कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम कोलालमपुर। वर्चुअली हम लोग जापान में शॉपिंग करते हुए कुछ चीज़ें ले भी रहे हैं। ऐसा कुछ हम लोगों ने एक क्रीम ले लिया, सोच रहे थे कि जापान का नाम काफ़ी अच्छा है इन सब मामलों में, तो एक बार लगा के ट्राई करेंगे। अच्छा लगा कि वो अच्छा लगा और अच्छा इफेक्ट किया तो और भी लेंगे बाद में। फिलहाल हम लोग शॉपिंग करते हैं और इसको देखते देखते ना मुझे जापान के जो व्लॉगर्स हैं वहाँ पे जापान 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 बहुत सुन के उनका चीज़ें मुझे याद आ रही हैं। जापान में ये, जापान में वो, वही सब देख रहा हूँ। इंटरेस्टिंग और इसका नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये शॉप है, पता नहीं क्यों इसका नाम वैसा है, बट इसका नाम है डोंकी। मेरे पीछे लिखा होगा डोंकी नाम है इस मार्ट का, प्योरली डेडिकेटेड टू जापानीज ग्रॉसरीज, जापानीज थिंग, जापान की चीज़ें, जापान के क्रीम, जापान के प्रोडक्ट्स के लिए। ये है उसका डोंकी का शॉपिंग सेंटर, वहाँ पे लिखा है डिस्काउंट। यहाँ भी लगा के रखा हुआ है और काफ़ी इफेक्टिव रेट में 20-13 ऐसे रिंगिट्स में मिल जा रहा है फिश। और देखो ये ईल फिश है, मुझे पता है ये। तो हम लोग ऑलरेडी ट्राई करने वाले हैं जापानीज फूड, सब ट्राई करके हो गया। जापानीज बचा था, आज जापानीज हो जाएगा। क्या जापानीज ले रही हो ऑलरेडी, क्या क्या ले लिया? देखो उन्होंने इतना कुछ जापानीज खाना ले लिया है और आज पूरा जापानीज फूड खाने वाले हैं। अभी हम सोच रहे हैं लेने के लिए जंबो चिकन कैट्सू। ये है जंबो चिकन कैट्सू। प्लीज होल्ड फॉर अ सेकंड। ओके, यहाँ पे सेल्फ पेमेंट करना रहता है, सारे आइटम ऐड करके। फर्स्ट टाइम किए ना यार, सब काम खुद ही कर लो यहाँ पे। हमारे लिए सही है। हाँ, इंडिया में सब असिस्टेंट रहते हैं, यहाँ पे सब खुद करो। पेट्रोल भरो। चलो फाइनली हो गया पैकिंग। रुक जा। मेरे में ले लो ना, इसमें अच्छा है। कोलालमपुर की आखिरी रात है और हम लोग रात भर ऐसे घूम रहे हैं। बज गए हैं 10 और हम लोग की ख़त्म नहीं हो रही है जर्नी, क्योंकि पैदल ही घूम रहे हैं हर जगह। बच्चों को लेकर यहाँ वहाँ टाइम स्क्वायर में और बड़े बड़े होटलों के और बड़े बड़े ब्रिज के बाजू से गुजर रहा हूँ और देखने को ट्राई कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये लिखा था इस टाइम पे, नेक्स्ट टाइम कोलालमपुर कब आना होगा पता नहीं। जब भी ट्रिप ख़त्म होने वाला होता है ना, तो कुछ इस तरह की ही फीलिंग होती है कि ये ट्रिप ख़त्म क्यों हो रहा है। 20 दिन निकल गए पता नहीं चला और घूमते रह गए हम लोग, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। कुछ दिन घूमे, कुछ दिन नहीं घूमे, कुछ दिन बस घर पे बैठे थे, स्विमिंग पूल को एंजॉय कर रहे थे, सोना को एंजॉय कर रहे थे, ये सब एंजॉय कर रहे थे। बट 20 दिन गुजर गए और फाइनली वो दिन आ गया जब हम जाएंगे अपने घर कल ब्रुनेई। वो भी एक जर्नी है, देखते हैं कैसे कवर होता है। जैसे आप लोग को पता है कि जब मैं निकल रहा था तो अपनी जो कार को मीरी में रख दिया था, तो यहाँ से कोलालमपुर से मीरी जाएंगे। हेलो दोस्तों, रिपोर्टिंग फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ जर्नी। पैकिंग हो गई है, सब लोग आ गए हैं। अभी हम लोगों ने चेकआउट भी जो चेकआउट करना होता है, यहाँ पे एयरबीएनबी से बुक करने का अलग प्रोसेस होता है, वो करके हम लोग अभी कार बुकिंग करके जा रहे हैं कोलालमपुर के टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पे। वहाँ से जाएंगे मीरी से जाएंगे ब्रुनेई और स्लोली ये प्रोसेस हो जाएगा ख़त्म। 20 दिन की छुट्टी आज टोटल मिला के हो जाएगी। हो रहा है, आवर जर्नी इज़ एंडिंग नाउ। और शाम तक घर पहुँच के पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी।
20 दिन किधर निकल गए पता ही नहीं चला। ऐसे देखो तो 20 दिन कितने बड़े लगते हैं, बट पता ही नहीं चला 20 दिन कहाँ गए। कुछ नहीं, कभी और सही चलते हैं। कार का वेट कर रहे हैं, मंगाया है कार को। यहाँ पे ग्रैब चलता है, ग्रैब से बुकिंग किया है और ग्रैब आएगा, कार सामान में रख के चलते हैं एयरपोर्ट। Finally, we have reached to Kuala Lumpur International Airport Terminal 2. फाइनली मेरी उतर गया कोलालमपुर से मेरी। सब कुछ टाइम पे था। बाबू को हेलीकॉप्टर में जाना है, उसकी छुट्टी ख़त्म नहीं हो रही है ना। ट्रिप ख़त्म हो रहा है यार, अब गाड़ी लेना है यहाँ से। होपफुली गाड़ी अच्छी हो, सब कुछ सही हो तो जाना है ब्रुनेई। ट्रिप ख़त्म, गोइंग बैक टू ब्रुनेई। कल से रेगुलर लाइफ चालू हो रही है अपनी कार ने बहुत साथ दिया ऑलमोस्ट 20 दिन तक। वैसे 17 दिन का फाइन, 17.5 दिन का लगा, समझ लो 20 दिन पूरा गाड़ी यहाँ पे थी एयरपोर्ट पे। उसका टोटल मुझे लगा ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज़ में 10,000 के आसपास। कितना होता है 517 519, हाँ 10,000 से ज़्यादा ही लगा, तो 11,000 पकड़ लो, उतना लगा यहाँ पे 20 दिन गाड़ी रखने का। तो पर डे 500 रुपया, पर डे के हिसाब से 500 रुपये इसका लग रहा है एयरपोर्ट पे गाड़ी रखने का, विच इज़ वेरी लेस कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। तो चलो फिर मिलते हैं दूसरे नए ब्लॉग में, दूसरे किसी सफ़र में। करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड, जाता हूँ अपने घर पे। बताते रहना मलेशिया का ये ट्रिप कैसा लगा। बाय।